अस्सलाम। आपका नाम, मोहम्मद हनीफ नाज, आपकी तालीम, MA एड, स्कूल का नाम, अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज खोड़बन। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को, कॉलेज को? अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए। माशाल्लाह। किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में? बस एक तो फैमिलीज़ में भी एजुकेशन ट्रेंड था, हमारे बड़े भी एजुकेशन में रहे हैं। दूसरा टीचर बनने का बड़ा शौक़ था। इस मुक़द्दस पेशे के साथ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, पेशाए पैगम्बरी भी है, शेवाए पैगम्बरी भी है। तो फिर यह कि उस्ताद को याद रखा जाता है मरने के बाद भी। बिल्कुल सही। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो दूसरा जुनून है पढ़ाने का, इसलिए आ गया। अच्छा, बच्चों के वालिदैन का शऊर है इस इलाके में? ये पहले तो एक ज़माना था कि यहाँ पे चूँकि स्कूल्स नहीं थे, बिलखुसूस गर्ल्स सेक्टर जो था, तो 8th के बाद बच्चियाँ खुदा हफ़्ज़ कर देती थी। तो ये चीज़ें जब हमने महसूस की कि लेफ़्ट राइट बॉयज़ तो पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर सोसाइटी के अंदर बच्चियों को अगर महरूम रखा जाएगा तो बैलेंस, ये तवाज़न नहीं रहता है। तो बस कोई हमारे चूँकि घर में भी अपनी भी बच्चियाँ बहनें थी, तो यहाँ स्टेप हमने ले लिया। शुरू में मसाइल थे, लोग कहते थे कि ये 10th के इम्तहान देने के लिए बच्चे हजीरे जाएंगे। 22 साल पहले की बात है, बच्चियाँ कैसे जाएंगी, घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनता गया, तो आखिरकार यहाँ तक हुआ कि यहाँ से पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं वो फ़ॉरेन में भी गई हैं, इस्लामाबाद में भी गई हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क से इसकी जो ऑनर थी नाइला फिरदौस, उसने वहाँ से PhD की वो डिग्री हासिल की उसने। तो आज ये सूरत हाल है हमारे बिलखुसूस इसके गिरदोनवा जो गाँव हैं, ख़ास कर ये खोड़बन जगह का नाम है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे हर घर में मास्टर डिग्री होल्डर बच्ची मौजूद है, और साइंसेस में BS और आगे और MBBS में इस इदारे के तकरीबन दर्जनों बच्चियाँ चले गए। गुज़श्ता साल भी हमारी 3 बच्चियों ने टॉप 20 में माशाल्लाह उन्होंने पोजीशनें ली हैं। 1089 9वीं पोजीशन थी हमारी। तो है तो बड़ा मुश्किल है, चूँकि यहाँ पे देहात है, ज़्यादातर कम आमदनी वाले लोग हैं। यहाँ गिरदोनवा के लोग ही यहाँ आते हैं, दूर से तो नहीं आते ना। पैसे वाले शहर हो तो वहाँ से सारे गांव से पैसे वाले लोग आते हैं। उसके बाद देहाती सा माहौल है, मज़दूर ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा शौक़ ये था कि चूँकि हमारा जो स्लोगन है वो ये था, एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे ज़ाहिर अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे तो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो सोसाइटी में कई किस्म की वो कबाहतें आ जाती हैं, ऊंच नीच आ जाती है। तो एजुकेशन फॉर ऑल ये था कि जिसकी जो पोजीशन है माली, अगर आर्फन बच्चे हैं, बच्चियां हैं हमारे पास 50+ हर साल होती हैं, तो उनको इदारा वो सारा स्पॉन्सर कर रहा है बड़ी मुश्किल से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिर्फ और मेन जो था ये था कि जब आप आर्फन बच्चों को मज़दूर, तो हम इस पे डटे रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे ही इदारे के पढ़े हुए जो हैं यहाँ पे इस वक्त भी दर्जन से ज़ायद मास्टर डिग्री होल्डर हैं। MPhil जो टीचर रजिस्ट्रेशन हर साल तजदीद करते हैं, हर साल हमसे पैसे लेते हैं। हालांकि हमने कहा भी था, प्राइवेट जो सेक्टर वाले थे, कि भाई 5 साल तो तजदीद को आप रखें। फिर वो अब देखें कि फ़र्ज़ किया किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज अगर ये 3 पोजीशनें वो ले लेते जो इस देहात में हमने ली हैं, तो वहाँ पे उनकी आमदन भी करोड़ों में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, सारे मामलात हैं। तो मेरे ख़्याल में वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते अपनी अचीवमेंट्स। हमने यहाँ एक प्रोफेसर की तनख्वाह में मैंने हाई स्कूल चलाया, जितना एक प्रोफेसर की तनख्वाह है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं। अगर हमारे 100 रुपये भी अगर बकाया हैं तो बोर्ड वाले वो हमारी उसको बिल्कुल उस वक्त तक हमारे रिज़ल्ट रोक देते हैं, पोर्टल बंद कर। क्या होना चाहिए? नहीं, होना साफ चाहिए कि ये फ़र्क ख़त्म हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट नहीं। जिसकी बच्चे की अचीवमेंट है, जिस इदारे का है ना, इस मेरिट पे वो उनकी हौसला अफजाई करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट है ये प्राइवेट है। आप ये करेंगे, मैट्रिक आप छोड़ें, नीचे छोड़ें, आप मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट को सामने रखें। A+ में कितने बच्चे आए, A में कितने, B में कितने, तो वो जो महारत हैं
جو آپ وہاں لگاتار آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، بس نچلی سطح پر یہ بکس بھی دے رہے ہیں بچوں کو، تو آپ میرٹ بنا لیں اور پرائیویٹ، اور اس چونکہ بچے تو قوم کے ہیں نا، بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمیں بلکہ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ تعطیلات ہوتی ہیں، اب انہوں نے ایک نیا ایک پکڑا ہوا ہے کہ ہم ایک آدھ مہینے کی تعطیل کر دیتے تھے جب سخت سردی ہے، فرض کی ہمارے سرمائی اسٹیشنز ہیں، تو بعض ہم بورڈ کی کلاسوں کو کنٹینیوز رکھتے ہیں، تو یہ ڈی اوز ڈائریکٹر یہ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ یہاں پہ آئے